कौन सा मास्टर के बस तो पढ़ रहा है भाई, ये हाथ पीला कराने की बात करता है तो सब कुटाई करने आ जाएंगे छड़ी लेकर के, बेलन लेकर के। हमको कुटवाओ मत आप सब, तो यहाँ पे आओ। मैं कभी नाराज़ नहीं होता, मैं ओनली गुस्सा होता हूँ। हमारा अभिनव बोल रहा है कि देखो हम सर कभी नाराज़ नहीं होते हैं। हाँ, और वो भी हम हमारे सर से तो कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते, हम हमारे सर से इतना प्यार करते हैं और ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सीरियसली हमारा अभिनव हमको बहुत प्यार करता है। अब ऐसा हमने जब बोला तब फिर हमारा आदर्श विजय सब नाराज़ हो गया, फिर से हम उस टॉपिक में जाएंगे ही नहीं। चलो, तो अल्टीमेटली अप्रोच क्या है बच्चा, अब इसको समझो, अब टॉपिक में आ जाओ। देखो बात हो गया, बकलोली हो गया, अब टॉपिक में आते हैं। सारे के सारे आइए, देखो सुनो, अल्टीमेटली हमारा अप्रोच क्या है। नेचुरल इंडिकेटर, देखो नाम में ही काम है, नाम से ही हमको पता चल जा रहा है ये क्या है। नेचुरल मतलब क्या, फ्रॉम नेचर। कुंदन रिप्लाई करो बच्चे, हमें कुंदन का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, नेहा का रिप्लाई क्यों नहीं, नेहा तो रिप्लाई कर रही है। हाँ, नेहा तो रिप्लाई कर रही है, ठीक है। फ्रॉम नेचर मतलब हमको जो नेचर से मिले, ठीक है ना, हमको जो नेचर से मिले, हमको वैसे इंडिकेटर्स, वैसे सबस्टांस जो इंडिकेटर का काम करते हैं पर हमको नेचर से मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए हल्दी बोल दो, ठीक है, या फिर टर्मेरिक बोल लो, टर्मेरिक बोल लो, या फिर हल्दी बोल लो। अरे भाई हल्दी को ही तो बोलते हैं, अरे जो अंग्रेज हो वो सुनो, हल्दी को ही तो हम टर्मेरिक बोलते हैं और क्या। तो चलो हम हल्दी से ही बात करते हैं। हल्दी सबको समझ में आता है भाई, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं सारे के सारे। और दूसरा है लिटमस पेपर। देखो हल्दी तो हम जानते ही हैं कहाँ से आता है भाई, हल्दी पेड़ से ही तो आता है ना, पेड़ से, पेड़ पौधा, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है, लिटमस पेपर। देखो सुनो, अब ये लिटमस वर्ड भले ही कंफ्यूज करे, पर पेपर तो सबको पता है भाई, पेपर आया कहाँ से, ये हल्दी वर्ड और ये पेपर वर्ड आया कहाँ से, प्लांट से, पौधों से, पेड़ पौधों से आया। और ये प्लांट क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स ही तो है, नेचुरल रिसोर्स ही तो है बच्चा, नेचुरल रिसोर्स ही तो है, प्राकृतिक रूप से जो हमें मिले नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि हमारे पास तो पहले से ही इंडिकेटर कुछ ऐसे हैं जो नेचर ने हमें दिया है, जैसे हल्दी और लिटमस पेपर, ये दोनों के दोनों इंडिकेटर ही होते हैं। अब ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसे जो हैं, रूट से आता है हल्दी सर, तो बच्चा ये रूट है, रूट वाली बात है तो नेचुरल ही है, प्राकृतिक ही है, इसको समझ लीजिए। हाँ, इसको समझ लीजिए कि ये सारी के सारी मिट्टी क्या है, ये मिट्टी क्या है, ये नेचर इसको हम बोल सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमको मिले। हाँ, हम इसकी जो है, इसको जो है केमिकली ना बनाएं तो हम इसको नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तब आप टॉपिक में आते हैं। हाँ, टॉपिक में आते हैं। देखो सुनो, तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि नेचुरल इंडिकेटर हम उन इंडिकेटर्स बोलेंगे जो नेचर ने हमें दिया है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो हल्दी बोल दो और हम इसके बाद लिटमस पेपर बोल देंगे। तो अब ये दोनों कैसे हमें बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर तो हैं, अभी हल्दी इंडिकेटर है, पर ये कैसे हमें बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, इसको हम जानते हैं। हाँ, यहाँ तक की बात अगर सबके समझ में आई तो हमें सारे बच्चे फटाफट एक बार रिप्लाई करो, यस बोलो, ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ा के लेके चले जाएं। हाँ, क्या हम आगे प्रोसीड करें, आगे बढ़ें? अगर यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई है तो जल्दी बोलिए। कमेंट हम सबके पढ़ नहीं पाए बच्चे। क्वेश्चन क्या है, कमेंट क्या है? हमारा एमएस बोला कि सबसे पहले हम आते सर। हाँ एमएस आप आते हैं, सॉरी बच्चे। ओके, स्मार्ट गुरुजी। मैं ना नाराज़ होने वाला, हमारा विजय बोल रहा है मैं नहीं नाराज़ होने वाला हूँ। थैंक यू बच्चे। और हमारा अभिनव जो है हमको जो है प्यार दे रहे हैं। थैंक यू अभिनव फॉर योर प्यार। है, नज़र ना लगे आपको। थैंक यू अभिनव, थैंक यू बच्चे। चलिए, तो लगभग सब बच्चों का यस आ चुका है। कुंदन क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है भाई? कुंदन क्लास के अंदर है ना कुंदन? या मेरा कुंदन ये बेचारा परेशान रहता है, फौज बहुत खाना पड़ता है हमारे कुंदन को। हाँ बच्चे, अगर क्लास के अंदर है कुंदन तो आप प्लीज़ रिप्लाई करो, हम हमारे कुंदन के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। हम अब सुनने और समझने वाले हैं कुंदन और बाकी सारे बच्चे कि यार ये हल्दी, ये लिटमस पेपर क्या क्या बोल दिया आपने सर। अब हमें ये बताओ कि हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस। तो चलो मान लो हमारे पास दो बातें हैं। हाँ, हमारे पास एक नंबर ये
और दूसरे नंबर का सबस्टांस ये। हमारे पास दो सबस्टांस, दिस इज फर्स्ट सबस्टांस, दिस इज सेकंड सबस्टांस। हमें पता नहीं है कि इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। हाँ, हमें ये बात पता नहीं है कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब हमने